गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ दे रहा डॉक्टर के शब्द पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने बताया था कि डॉक्टर रमन के पास मरीज अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में आते थे, क्योंकि एक तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और लोगों का यह मानना था कि उनका और मृत्यु अंतिम दिनों का जैसे एक दोस्ताना सा हो गया है, दोनों में इतनी घनिष्ठ संबंध था। यानी कि जो भी व्यक्ति उनके पास इलाज के लिए अंतिम समय में आता था वो हमेशा ठीक होकर ही जाता था। इतवार के दिन शाम को अक्सर उनका मित्र गोपाल उनके पास पहुंच जाता था और वह अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता था जब तक कि डॉक्टर रमन अपने पूरे मरीजों को देखकर फ्री नहीं हो जाते थे। तब तक वह वहाँ पे इंतज़ार करते थे और फिर वह दोनों साथ खाना खाते, चुपचाप से फिल्म देखते, देश दुनिया की जमकर बातें करते। यह उनकी स्थायी मित्रता थी और इसमें वक्त और हालात का कोई असर नहीं पड़ा था। उनकी दोस्ती तब से थी जब वह किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते थे। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीजों से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके बेटे को इंतज़ार करते देखा, तब उन्हें यह याद आया। फिर भी वे घंटे भर एक तक उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद अब वे ऑपरेशन रूम में जाने के लिए उठे तो उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटे? लड़का झेपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। बात क्या है? पापा बीमार है। अब वो इतने व्यस्त व्यक्ति थे कि अपनी व्यस्तता के कारण उनको यह ध्यान ही नहीं आया कि पिछले 3 महीने से उनका मित्र गोपाल उनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। अब वह एक दिन अचानक देखते हैं कि एक बेंच पर उनका बेटा बैठा हुआ है और वह इंतज़ार कर रहा है डॉक्टर साहब से बात करने का। जैसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयार होते हैं, वह पहले उससे मिलने आते हैं तो वह बताता है कि मेरे पिता बीमार हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके। इसके बाद वे तुरंत लॉली एक्सटेंशन में स्थित मित्र के घर के लिए चल पड़े। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिरहाने जा खड़े हुए और पत्नी से पूछा, यह कब से बीमार है? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। किसका इलाज चल रहा है? एक पड़ोसी के डॉक्टर का। हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। नाम क्या है उनका? यह नाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था। तुमने खुद क्यों खबर नहीं की? अब वह उनकी पत्नी पर नाराज भी होते हैं कि गोपाल जो है बीमार था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और व्यर्थ में आपको परेशान करना होगा। पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। मैं काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। डॉक्टर समझ गया अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला मतलब अपना ब्रीफकेस खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खोलते पानी में रख दी। पत्नी उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी और सवाल पूछने लगी। अब वे क्या करते हैं, उसके इलाज के लिए जो भी इंजेक्शन है, ट्यूब है, वो इंजेक्शन ट्यूब निकालते हैं और सुई को खोलते हुए पानी में डाल देते हैं। अब सवाल मत करो, डॉक्टर ने जोर से कहा। उसने बच्चों पर नजर डाली जो खोलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे भेज दो। मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंखें मूंदने लगी। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं। हालांकि भूख से वे बेहाल हो उठे थे। उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। अब वह पूछती है गोपाल की पत्नी कि क्या आप कॉफ़ी लेंगे? मैं ना बोल देते हैं क्योंकि वह जानते थे
कि उनकी पत्नी की मनोदशा कैसी है। जबकि उनको बहुत भूख लगी थी। बाद में वे उनसे कहते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद वह उठे और बोले कि मैं जल्द लौट आऊँगा, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। 15 मिनट में वे वापस आ गए। साथ में एक नर्स और सहायक भी थे। नर्स जो उनकी देखरेख करती और एक उनके मदद करने वाले। पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूँगा। क्यों, क्या हुआ है? पत्नी ने घबरा कर पूछा। बाद में बताऊँगा। अभी तुम लड़के को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चली जाओ, और जब तक मैं बुलाऊँ नहीं वापस मत आना। पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी तो नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली और बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब ये जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? अब वह कहते हैं कि मैं इसको ठीक तो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके दिल का क्या करूँगा। नाड़ी में तो सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं है, वह झूठा साबित होता है। उनको अपने पहली बार ऐसी स्थिति आई थी कि जब डॉक्टर रमन जो है घबरा रहे थे। फिर थोड़ी देर सोचते रहकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 बरस तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। अब वो असमंजस में थे कि वह रात को चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं उनके मित्र को कुछ ना हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने फिर आंखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था और उसने कुछ खाना भी खाया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे, उनको धन्यवाद देने लगे, लेकिन वे चुप बैठे मरीज की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर है? बिना सिर घुमाए उन्होंने कहा, इन्हें हर 40 मिनट बाद ग्लूकोज और ब्रांडी देती रहो, 2 चम्मच काफ़ी हो। अब उन्होंने जब पत्नी का जवाब नहीं दिया और कहा कि तुम हर 2 मिनट बाद इनको 2-2 चम्मच क्या करना, हर 40 मिनट बाद इनको 2-2 चम्मच ब्रांडी और ग्लूकोज देती रहना। पत्नी रसोई घर में चली गई। वे बेचैन हो रही थी। वे चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? दुविधा उसके लिए असह्य होती जा रही थी। शायद वे मरीज के ही सामने कुछ न कहना चाहते हों, इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया। वे चले गए तो उसने पूछा, अब ये कैसे हैं, बच तो जाएंगे? अब बेचारी पत्नी के मन में जो है दुविधा उत्पन्न हुई कि मेरे पति को आखिर क्या हुआ है और आगे चलकर उनकी क्या स्थिति होगी। यही सोचते हुए उसने जो है डॉक्टर को कि रसोई घर के पास बुलाया और पूछा कि क्या मेरे पति सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने होंठ काटे और जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखो, इस वक्त तो कोई सवाल मत करो। अब उन्होंने उसका जवाब दिया कि तुम इस समय अपने पर स्वयं पर काबू रखकर चुप रहो, इस समय मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। धन्यवाद।